ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता त्रयोदशो अध्यायः पुराण महात्म्य निरूपण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमारोवाच तपास्तोपतियोरण्ये वन्यमूलफलासनः योधीतेर्च मे काम ही फलं स्यात् तत्समं मुने। ओम नमः शिवाय। श्रुतेरध्यन्नात् पुण्यं यदाप्नोति द्विजोत्तमः तदध्यापन्तश्चापि द्विगुणं फलमश्नुते। जगद्यथा निरालोकं जायते शशि भास्करं बिना तथा पुराणं ह्याध्येयमस्मान् मुने सदा। तप्यमानं तदा ज्ञानानिरण्ये योऽपि शास्त्रतः तप्यमानं तदा ज्ञानानिरण्ये ज्ञानानिरये योऽपि शास्त्रतः संबोधयति लोकं तं तस्मात् पूज्यः पुरागणः। सर्वेषां चैव पात्राणां मध्ये श्रेष्ठः पुराणवितो पतनात् त्रायते यस्मात् तस्मात् पुत्रमुदाहृतम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मर्त्य बुद्धिर्न कर्तव्या पुराणज्ञे कदाचन पुराणज्ञः सर्ववेत्ताः ब्रह्मा विष्णुर्हरो गुरुः। धनं धान्यं हिरण्यं च वासांसि विविधानि च देयं पुराण विज्ञाय परत्रेह च शर्मणे। यो ददाति महाप्रीत्या पुराणज्ञाय सज्जनः पात्राय शुभवस्तूनि सा याति परमां गतिं। महीं गावास्यन्दनाश्च गजानश्वांश्च शोभनान् यः प्रयच्छति पात्राय तस्य पुण्यफलं शृणु। अक्षयान् सर्वकामाश्च परत्रेह च जन्मनि अश्वमेधो मखस्यापि सा फलं लभते पुमानो। महीं ददाति यस्तस्मै कृष्णां फलवतीं शुभां सह तारयति वैवंस्यान् दश पूर्वान् दशापरानो। एह भुक्त्वाखिलान् कामानन्ते दिव्य शरीरवान् विमानेन च दिव्येन शिवलोकं सा गच्छति। नः यज्ञैस्तुष्टि मायन्ति देवाः प्रोक्षणकैरपि बलिभिः पुष्पपूजाभिर्यथा पुस्तकवाचनैः। शम्भोरायतने यस्तु कारयेत् धर्मपुस्तकं विष्णोर्कस्य कस्यापि शृणु तस्यापि तत्फलं। राजसूयाश्वमेधानां फलमाप्नोति मानवः सूर्यलोकं च भित्त्वासु ब्रह्मलोकं सा गच्छति। स्थित्वा कल्पशतान्यत्र राजा भवति भूतले भुङ्क्ते निष्कण्टकं भोगान्नात्र कार्या विचारणाः। अश्वमेधो सहस्रस्य यत् फलं समुदाहृतं तत्फलं समवाप्नोति देवाग्रे यो जपं चरेतो। इतिहास पुराणाभ्यां शम्भोरायतने शुभे नान्यात् प्रीतिकरं शम्भोस्तथान्येषां दिवौकसामो। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्यं पुस्तकवाचनं तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम्। पुराण श्रवणात् शम्भोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सविपुलान् शिवलोकमवाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। राजसूयेन यत् पुण्य मग्निष्टोम सतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवण मात्रतः। सर्वतीर्थोपगाहेनो गवाम कोटि प्रदानतः तत्फलं लभते शम्भो कथा श्रवणतो मुने। ओम नमः शिवाय। ये शृण्वन्ति कथां शम्भो सदा भुवन पावनीम ते मनुष्या नामन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। ओम नमः शिवाय। शृण्वतां शिव सत्कीर्तिं सतां कीर्ययतां चातां पदाम्बुज रजास्येव तीर्थानि मुनयो विदुः।
गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं ये विवाञ्छन्ति देहिनः कथां पौराणिकीं शैवीं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा कथां पौराणिकीं श्रोतुं यद्यसक्तः तथा कथां पौराणिकीं श्रोतुं यद्यसक्तः सदा भवेत् नियतात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्वा मुहूर्तकं यदि प्रतिदिनं श्रोतुमसक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाच्छाङ्करी कथाम् शैवीं कथां हि शृण्वानः पुरुषो हि मुनीश्वरः सः निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीमो कथां शैवीं मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिर्भवेत् यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भोः पुराण श्रवणा तत्फलं निश्चलं भवेत् विशेषतः कलौ व्यासः पुराण श्रवणाद्रते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति ध्यान परः स्मृतः पुराण श्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुम फलं रम्यं मनुष्याणां न संशयः कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचार रोंजितात्मनां हिताय विदधे शंभुः पुराणाख्यां सुधारसम्। ओम नमः शिवाय। एको जरामरा स्याद्य पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभु कथामृतापानां कुलमेवाजरामरम्। ओम नमः शिवाय। यह गति पुण्यशीलानां यज्विना च तपस्विनां सा गति सहसा तातो पुराण श्रवणात् खलु ज्ञानावाप्तिर्यदा सा स्याद्योगशास्त्राणि यत्नतः अध्येयतव्यानि पौराणं शास्त्रं श्रोतव्यमेव च पापं संचीयते नित्यं धर्मश्चैव विवर्धते पुराण श्रवणाज्ञानी न संसारं प्रपद्यते अतएव पुराणानि श्रोतव्यानि प्रयत्नतः धर्मार्थ काम लाभाय मोक्ष मार्गाप्तये तथा यज्ञैर्दानैस्तपोभिश्चु यत् फलं तीर्थ सेवया तत्फलं समवाप्नोति पुराण श्रवणान्नरः न भयेयुः पुराणानि धर्म मार्गे क्षणानि तु यद्यत्र यद्व्रति स्थाता कोत्र पारत्रिकीं कथां षड्विंशति पुराणानां मध्येप्येकं शृणोति यः पठेद्वा भक्तियुक्तस्तु सा मुक्तो नात्र संशयः अन्यो न द्रष्टा सुखदो हि मार्गः पुराण मार्गो हि सदा वरिष्ठः शास्त्रं विनं सार्वमिदं न भाति सूर्येण हीना इव जीवलोकाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 13वां अध्याय पुराण महात्म्य निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जो वन के कंद मूल एवं फल खाकर वन में ही तपस्या करता है और जो वेद की ऋचा मात्र का अध्ययन करता है उन दोनों का फल समान होता है। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य प्राप्त करता है उसके अध्यापन से उसका दुगना फल प्राप्त होता है। हे मुने, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार प्रकाश रहित हो जाता है, वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन मनुष्यों को करना चाहिए। पुराण जानने वाला ही शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाले मनुष्यों को भली भांति बोध कराते हुए उनको नरक मार्ग से बाहर निकाल सकता है। इसलिए पुराण का वक्ता सर्वदा पूजनीय होता है। सत्पात्रों में पुराण जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता है। वह पतन से अपनी और दूसरों की रक्षा करता है, इसलिए उसे पात्र कहा गया है। ओम नमः शिवाय। पुराण वेदता को कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। पुराण का ज्ञाता सर्वज्ञ ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं गुरु के तुल्य होता है।
इस लोक में एवं परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराण वेत्ता को धन, धान्य, सुवर्ण एवं विविध वस्त्र दान करना चाहिए। जो सज्जन पुराण जानने वाले को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तुएं प्रदान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सत्पात्र को पृथ्वी, गौ, रथ, हाथी और श्रेष्ठ घोड़ा देता है उसके पुण्य के फल का श्रवण करो। वह मनुष्य इस जन्म में तथा परलोक में सभी अक्षय कामनाओं को तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पुराण जानने वाले को, पुराण वेत्ता को हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करता है वह अपने से पूर्व की 10 पीढ़ी को तथा आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग करके दिव्य शरीर से युक्त होकर दिव्य विमान से शिवलोक को जाता है। देवता लोग यज्ञ, प्रोक्षण, बलि, पुष्पार्पण तथा पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन को सुनने से पवित्र होते हैं। ओम नमः शिवाय। जो शिवालय, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्मशास्त्र का वाचन करता है या कराता है उसके फल का श्रवण कीजिए। वह मनुष्य राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्य लोक का भेदन कर ब्रह्मलोक को जाता है। ओम नमः शिवाय। वहाँ सैकड़ों कल्प तक निवास करके वह यहाँ पृथ्वी पर राजा होता है और निष्कंटक सभी सुखों का भोग करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जो किसी देवता के सानिध्य में जप करता है वह 1000 अश्वमेध का जो फल हो कहा गया है उस फल को प्राप्त करता है। शिव मंदिर में एवं अन्य देव मंदिर में इतिहास पुराणों के वाचन के बिना शिव जी को प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। ओम नमः शिवाय। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से देव मंदिर में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक करना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं का फल प्रदान करने वाला होता है। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है और संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सैकड़ों राजसूय एवं अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस पुण्य की प्राप्ति भगवान शिव जी की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनि व्यास जी, सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा करोड़ों गौओं का दान करने से जो फल मिलता है उस फल को मनुष्य शिव जी की कथा अर्थात शिव पुराण सुनने मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली शिव कथा को सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे साक्षात रुद्र स्वरूप भी हैं, इसमें संशय नहीं है। मुनियों ने शिव जी के उत्तम यश श्रवण करने वाले तथा उसका कीर्तन करने वाले सत्पुरुषों के चरण कमल की धूलि को ही तीर्थ के तुल्य कहा है। जो प्राणी मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सर्वदा भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। यदि मनुष्य पुराण की कथा को सदा सुनने में असमर्थ हो तो संयत चित्त होकर प्रतिदिन केवल 1 मुहूर्त की कथा का श्रवण करे। हे मुनि व्यास जी, यदि मनुष्य प्रतिदिन कथा सुनने में असमर्थ हो तो पवित्र महीने में ही शिव जी की कथा का श्रवण करे। हे मुनीश्वर, हे व्यास जी, भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करता हुआ वह पुरुष कर्म रूपी महारण्य को भस्म करके संसार से पार हो जाता है। जो मनुष्य मुहूर्त मात्र अथवा उसका आधा या क्षण मात्र ही भगवान शिव जी की कथा को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उनकी दुर्गति कभी नहीं होती है। हे मुने, सभी दानों अथवा सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह शिव पुराण के श्रवण से ही अचल हो जाता है। हे व्यास जी, विशेष रूप से कलयुग में मनुष्यों के लिए पुराण के श्रवण के अतिरिक्त और कोई भी श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल को देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण एवं शिव नाम का संकीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का मनोरम फल है, इसमें संशय नहीं है।
कलयुग में धर्माचरण से रहित चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के हित के लिए भगवान शिव जी ने शिव पुराण नामक अमृत रस का निर्माण किया है। अमृत रस का पान करने वाला मात्र एक ही व्यक्ति अजर अमर होता है, किंतु शिव कथा रूपी सुधा के पान से संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। हे तात, हे व्यास जी, जो गति पुण्यात्माओं, यज्ञ करने वालों एवं तपस्वियों की होती है, वह गति केवल पुराण के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। यदि ज्ञान की प्राप्ति ना हो सके तो यत्न पूर्वक योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और पुराण शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। पुराण का श्रवण करने से पाप का नाश होता है और धर्म की अभिवृद्धि होती है एवं व्यक्ति ज्ञानवान होकर पुनः संसार के आवागमन के बंधन में नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक पुराणों को सुनना चाहिए। यज्ञ, दान, तप एवं तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उस फल को मनुष्य केवल पुराण श्रवण से प्राप्त कर लेता है। यदि धर्म मार्ग का प्रदर्शन करने वाला पुराण न होते तो लोक तथा परलोक की कथा को सुनने वाला कौन व्रती रहता। 26 पुराणों में एक भी पुराण को जो भक्ति युक्त होकर सुनता है या पढ़ता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अन्य कोई भी सुखप्रद मार्ग नहीं है। पुराण मार्ग ही सर्वदा श्रेष्ठ मार्ग है। पुराण रूप इस अनुशासक शास्त्र के बिना यह संसार आलोकित नहीं होता है, जैसे सूर्य के बिना जीव लोक आलोकित नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम पुराण महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में पुराण महात्म्य वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता चतुर्दशो अध्यायः। दान महात्म्य तथा दान के भेद का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार उवाच शास्तानि घोरदानानि महादानानि नित्यशः पात्रेभ्यस्तु प्रदेयानि आत्मानं तारयन्ति च। ओम नमः शिवाय। हिरण्यदानम गोदानम भूमिदानम द्विजोत्तमः गृह्णन्तो वै पवित्राणि तारयन्ति स्वमेव तप्तम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुवर्णदानम गोदानम पृथ्वीदानमेव च एतानि श्रेष्ठदानानि कृत्वा पापैः प्रमुच्यते। तुलादानानि शस्तानि गावः पृथ्वी सरस्वती द्वे तु तुल्यबले शस्ते राधिका च सरस्वती। ओम नमः शिवाय। नित्यं ह्यानुडुहो गावश्छत्रं वस्त्रमुपानहो देयानि याचमानेभ्यः पानमन्नं तथैव च संकल्पो विहितो योऽर्थो ब्रह्मणेभ्यः प्रदीयते अर्थिभ्यो पीडितेभ्यश्च मनस्वी तेन जायते। कनकं चातिला नागः कन्यादासी गृहं रथः मणयः कपिला गावो महादानानि वै दश गृहीत्वैतानि सर्वाणि ब्राह्मणो ज्ञानवित् सदा वदान्यास्तरयेत् सद्यो ह्यात्मानं चाना संशया। सुवर्णं ये प्रयच्छन्ति नराः शुद्धेन चेतसा देवतास्तं प्रयच्छन्ति समन्तादिति मे श्रुतम्। अग्निर्हि देवता सर्वाः सुवर्णं चाहुतासनः तस्मात् सुवर्णं दत्त्वा च दत्ताः स्युः सर्वदेवताः। पृथ्वीदानं महाश्रेष्ठं सर्वकामो फलप्रदं सौवर्णं चाविशेषेण यत्कृतं पृथुना पुरा। दीयमानां प्रपश्यन्ति पृथ्वीं रुक्मो समन्वितां सर्वपापो विनिर्मुक्तास्ते यान्ति परमां गतिम्। अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि दानं सर्वोत्तमं मुने कान्तारमयन्य पश्यन्ति यमस्य बहु दुःखदम्। कुर्यात् कान्तारदानं हि विधिना शुद्धमानसः न्यायार्जितेन द्रव्येण वित्तसाठाय विवर्जितः।
तिलप्रस्थो मयि कृत्वा धेनुं सर्वगुणान्वितां धेनुवत्सं सुवर्णं च सुदिव्यं सर्वलक्षणम्। ओम नमः शिवाय। पद्मष्टदलं कृत्वा कुङ्कुमाक्ताक्षतैः शुभैः पूजयेत् तत्र रुद्रादीनो सर्वान् देवान् वो सुभक्तितः। एवं सम्पूज्यतां तद्यात् ब्रह्मणाय स्वशक्तितः सरत्नामो सहिरण्यां च सर्वाभरणभूषितामो। ततो नक्तं समस्नीयाद्दीपान् दद्यादु विस्तरात् कीर्तिक्यामिति कर्तव्यं पूर्णिमायां प्रयत्नतः। एवं यः कुरुते सम्यग् विधानेन स्वशक्तितः यममार्गो भयं घोरं नरकं च न पश्यति। कृत्वा पापान्यशेषाणि स बन्धुः स्वसुहृज्जनः दिवि संक्रीडते व्यासः यावद्दिन्द्राश्चतुर्दशः। विधितो गोश्चदानं वै सर्वोत्तममिह स्मृतं न तेनो सदृशं व्यासो परमदानं प्रकीर्तितम्। प्रयच्छते यः कपिलां सवत्सां स्वर्णशृङ्गिकां कांस्यपात्रां रौप्यखुरां सर्वलक्षणलक्षितां। तस्तैर्गुणैः कामदुधा भूत्वा सा गौरुपैति तं प्रदातारं नरं व्यासो परत्रेह न जन्मनि। यद्ददिष्टतमं लोके तदस्ति दयितं ग्रहे तत्तदो गुणवते देयं तदेवाक्षोऽयमिच्छताः। तुला पुरुषदानं हि दानानां दानमुत्तमं तुला संहोरणं कार्यं यदीच्छेयच्छ्रेय आत्मनः। यत् कृत्वा मुच्यते पापैर्बधबन्धो क्रतोद्भवै तुलादानं महत्पुण्यं सर्वपापोक्षयङ्करं। कृत्वा पापान्यशेषाणि तुलादानं करोति यः सर्वैस्तु पातकैर्मुक्तः सा दिवं यात्यसंशयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पापं कृतं या दिवसे निशायां सिंसाद्ययोर्माद्यदिने निशान्ते। कालात्रये कायमनो वचोभिः तुलापुमान् वै तदक्मा करोति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बालेन वृद्धेन मया हि यूना द्विजान्यता ज्ञान परेण पापम तत्सर्वमेवासुकृतं मदीयं तुलापुमान् वै हरतु स्मरारि। पात्रे प्रयुक्तं द्रविणं मयाद्य प्रमाणपूर्वं निहितं तुलायां तेनैव सार्धं तु ममावशेषं कृतं यत् सुकृतं समेतुः। सनत कुमार उवाच एवमुच्चार्य तं दद्याद्द्विजेभ्यः सर्वदा हितः नैकस्यामि प्रदातव्यं नानिस्तारस्ततो भवेतो। तदात्येवं तु यो व्यासः तुलापुरुषमुत्तमं हृत्वा पापं दिवं तिष्ठेदावन्द्रिदाश्चतुर्दशम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम आम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 14वां अध्याय दान महात्म्य तथा दान के भेद का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जो घोर दान तथा महादान कहे गए हैं उन्हें सदा सतपात्र को ही देना चाहिए। ये आत्मा का उद्धार करने वाले हैं। अपात्र व्यक्ति को दान करने से पुण्य लाभ नहीं होता, अपितु उसका दान का दुरुपयोग होने से दाता को पाप भी लग सकता है। ओम नमः शिवाय। सुवर्ण दान, गोदान एवं भूमि दान, इन उत्तम दानों को करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलादान, गोदान, पृथ्वी दान तथा विद्यादान वे प्रशस्त दान कहे गए हैं। इनमें से दो दान तो समान हैं, किंतु सरस्वती दान अर्थात विद्यादान सबसे बढ़कर है। नित्य दुही जाने वाली गौएं छत्र, वस्त्र, जूता एवं अन्य
खाने पीने की वस्तुएं याचकों को देते रहना चाहिए। संकल्प किया गया जो द्रव्य ब्राह्मणों तथा अपीड़ित याचकों को दिया जाता है उससे दान करने वाला मनस्वी होता है। सुवर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, ग्रह, रथ, मणि तथा कपिला गाय, ये 10 महादान कहे गए हैं। ज्ञानी ब्राह्मण इन महादानों को ग्रहण कर शीघ्र ही दान करने वालों को तथा स्वयं अपने को तार देता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से सुवर्ण दान करते हैं उन्हें देवता लोग चारों ओर से सब कुछ देते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ओम नमः शिवाय। अग्नि सर्वदेवमय है और सुवर्ण अग्नि स्वरूप है, अतः सुवर्ण का दान करने से मानो सभी देवताओं को दान दे दिया गया है, ऐसा फल प्राप्त होता है। पृथ्वी दान अत्यंत श्रेष्ठ तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसमें भी सुवर्णमयी भूमि का दान विशेष उत्तम है, जिससे पूर्व काल में राजा पृथु ने किया था। जो लोग सुवर्ण से युक्त पृथ्वी का दान देते हुए अपनी आंखों से देखते हैं वे सभी पापों से सर्वथा मुक्त हो परम गति को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुने, अब मैं सर्वश्रेष्ठ दान का वर्णन करता हूँ, जिससे प्राणी यमराज के अति दुखदायी असी पत्र वन को नहीं देखते हैं। ओम नमः शिवाय। न्याय पूर्वक अर्जित किए गए धन से खरीदे गए वन का विधि पूर्वक शुद्ध चित्त होकर तथा धन की कृपणता से रहित होकर दान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। प्रस्थ परिमाण मात्र तिल के द्वारा भी सभी गुणों से संपन्न गाय तथा सभी लक्षणों से युक्त दिव्य सोने का बछड़ा बनाए और कुंकुम मिश्रित शुभ अक्षतों से अष्टदल कमल बनाकर उसमें भक्ति पूर्वक रुद्र आदि सभी देवताओं की पूजा करें। इस प्रकार पूजा संपन्न कर अपने सामर्थ्य के अनुसार रत्न, सुवर्ण एवं सभी आभूषणों से अलंकृत उस धेनु को ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद रात में भोजन करें और विस्तार पूर्वक दीपों का दान करें। कार्तिकी पूर्णिमा को प्रयत्न पूर्वक इसे करने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जो मनुष्य अपनी शक्ति भर शास्त्रोक्त विधान से भली भांति यह दान करता है वह यम मार्ग की भयावहता से कभी त्रस्त नहीं होता और भीषण नरकों को कभी नहीं देखता है। हे व्यास जी, वह सभी तरह के पापों को करके भी इस परम दान के प्रभाव से अपने बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ 14 इंद्रियों के काल तक स्वर्ग में आनंद का भोग प्राप्त करता है। हे व्यास जी, इस लोक में विधान के साथ गौ का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। अन्य कोई भी दान उसके समान नहीं बताया गया है। हे व्यास जी, जो बछड़े सहित सोने के सींग वाली, चांदी के खुर वाली और सोने की दोहिनी युक्त सभी लक्षणों से संपन्न कपिला गौ का दान करता है वह गाय उन गुणों से युक्त होकर इस लोक में और परलोक में कामधेनु बनकर उस दाता के पास उपस्थित होती है। जो मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त करना चाहता है वह इस लोक में जो भी अत्यंत अभीष्ट पदार्थ हैं तथा वह यदि घर में हो तो उसे गुणवान ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। तुला पुरुष का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य अपने कल्याण की कामना करता है तो तुला दान अवश्य करे। इसे करके मनुष्य बंधन के कारण उत्पन्न होने वाले पापों से छुटकारा पाता है। तुला दान अतिशय पुण्यकारक और सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला है। ओम नमः शिवाय। सभी तरह के पापों को करने के बाद भी जो तुला दान करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पाप दिन में, रात में, दोनों संध्याओं में, दोपहर में, रात्रि के अंतिम भाग में, तीनों कालों में शरीर, मन एवं वाणी से किया हुआ रहता है उसे तुला पुरुष नष्ट कर देता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे व्यास जी, मैंने बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में ज्ञान पूर्वक या अज्ञान पूर्वक जो भी पाप किया है मेरे द्वारा किए गए उस समस्त पापों को तुला पुरुष महादेव जी शीघ्र ही नष्ट करें। अपने परिणाम
के तुल्य जो भी द्रव्य तुला में रखकर मैंने सतपात्र को अर्पण किया है, उसी के साथ मेरे द्वारा किया गया तथा ना किया गया संपूर्ण पाप पुण्यमय हो जाए। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी बोले, अपने हित की कामना करने वाला मनुष्य इस प्रकार से उच्चारण कर उस धन को ब्राह्मणों को प्रदान करे। यह धन किसी एक व्यक्ति को प्रदान न करें, ऐसा करने से उद्धार नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। हे व्यास जी, जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम तुला पुरुष दान करता है, वह सभी पापों को नष्ट कर 14 इंद्रों के काल तक स्वर्ग लोक में वास करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम सामान्य दान वर्णनम नाम 14वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सामान्य दान वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 15वां अध्यायः। ब्रह्मांड दान की महिमा के प्रसंग में पाताल लोक का निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनयं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। व्यासुवाचो येन केन हि दत्तेन सर्वेषां प्राप्यते फलम् दानानां तानमाख्याहि मानुषाणां हितार्थतः। सनत कुमार उवाचो शृणुकाले प्रदत्ताद्वय फलं विन्दति मानवः एकस्मादपि सर्वेषां दानानां तद्वदामि ते। दानानामुत्तमं दानं ब्रह्माण्डं खलु मानवैः दातव्यं मुक्तिकामस्तु संसारोत्तारणाय वै। ब्रह्माण्डे सकले दत्ते यत् फलं लभते नरः तदेको भावादाप्नोति सप्तलोकाधिपो भवेतो। यावच्चंद्र दिवाकरो नभसि वा यावत् स्थिरो मेदिनी तावत् सवोऽपि नरस्वबान्धयुतः स्वर्गोऽकसमासामोकसिः। ओम नमः शिवाय। सर्वेष्वैवो मनोनुगेषु ककुभिर्ब्रह्मदण्डस्य क्रियते पश्चाद्यापि पदम सुदुर्लभतरम देवैरमुदे माधवम। ओम नमः शिवाय। व्यासुवाचो भगवान ब्रूहि ब्रह्मांडम यत् प्रमाणम यदात्मकम यदाधारम यथाभूतम येन मे प्रत्ययो भवेतो। सनत कुमार उवाचो मुने शृणु प्रवक्ष्यामि यदुत्सेधम तु विस्तरम ब्रह्मांडम तत्तु संक्षेपात् श्रुत्वा पापात् प्रमुच्यते। यत्तत्कारणमव्यक्तं व्यक्तं शिवमनामयं तस्मात् संजायते ब्रह्मा द्विधा भूता द्विकालतः। ब्रह्मांडं सृजति ब्रह्मा 14 भवात्मकं तद्वच्मि क्रमतस्तातो समासात् शृणु यत्नतः। पातालानि तु सप्तैव भुवनानि तथोर्ध्वतो उच्छायो द्विगुणस्तस्य जलमध्ये स्थितस्य च। तस्याधारा स्थितो नागास च विष्णु प्रकीर्तितः ब्रह्मणो वचसाम हेतुर्बिभर्ति सकलं त्विदं। शेषस्यास्य गुणान् वक्तुं नासक्ता देवदानवः योऽनन्तः पठ्यते सिद्धैर्देवर्षि गणपूजितः। शिरः सहस्रयुक्ता सा सर्वा विद्योतयन्दिशा फणामणि सहस्रेण स्वस्तिकामलभूषणः। मदाघूर्णितनेत्रोऽसौ साग्निः श्वेतः इवाचलः सृग्भिः किरीटी ह्याभाति यः सदैव वैकुण्ठलम्। ओम नमः शिवाय। संभ्रा गंगा प्रवाहेण श्वेत शैलोपशोभितः नीलवासा मधुद्रिक्तः कैलासाद्रिवीर्वापरः। लांगलासक्तो हस्ताग्रो बिभ्रन्मुसलमुत्तमं योर्च्यते नागकन्याभिः स्वर्णवर्णाभिरादिरात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संकर्षणात्मको रुद्रो विशानलशिखोज्ज्वलः कल्पान्ते निष्क्रमन्ते याद्वक्त्रेभ्योऽग्निशिखामुहुः। दध्वदा
दग्ध्वा जगत्त्रयं शान्तः भवन्तीत्यनुशुश्रुमः। ओम नमः शिवाय। आस्ते पातालमूलस्थो सशेषः क्षितिमण्डलं बिभ्रत् स्वपृष्ठे भूतेशा शेषो शेषगुणार्चितः तस्य वीर्य प्रभावश्च असाकांक्षय स्त्रीदशैरपि नाहि वर्णयितुं शक्यः स्वरूपं ज्ञातुमेव वः। आस्ते कुसुममालेव फणामणिशिखारुणः यस्य सा सकला पृथ्वी कस्तद्वीर्यो वदिष्यति। ओम नमः शिवाय। यदा बिभ्रज्यते नन्तो मदाघूर्णितलोचना तदा चलति भूरेशा सद्रीतो याधिकानना। 10,000 पातालं मुनिसत्तमम् अतलं वितलं चैव सुतलं चारसातलं तलं तलातलं चाग्रं पातालं सप्ततं मतं भूमेरथा सप्तलोका इमे गेया विचक्षणैः। उच्छ्रायोदुगणश्चैषां सर्वेषां रत्नभूमयः रत्नवन्तोत प्रासादा भूमयो हेम संभवाः। तेषु दानवदैतेया नागानां जातयस्तथा निवसन्ति महानागा राक्षसा दैत्य संभवाः। प्राह स्वर्ग सदो मध्ये पातालानीति नारदा स्वर्लोकादति रम्याणि तेभ्यो सावा गतो दिभिः। नानाभूषणभूषाश्च मणयो यत्र सुप्रभा आह्लादकारिणा शुभ्रा पातालमकेन तत्समम्। पाताले कस्य न प्रीतिरितश्चेतश्च शोभिते दैत्यदानव कन्याभिर्विमुक्तस्त्याभिजायते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दिवार्करश्मयो यत्र न भवन्ति विधोर्निशि और नः शीतमातपो यत्र मणितेजोत्र केवलम्। भक्ष्य भोज्यान्नपानाति भुञ्जन्ते मुदितैर्भृशं यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि मुनिसत्तमः। पुष्कोकील ऋतं यत्र पद्मानि कमलाकराः नद्यः सरांसि रम्याणि मनोज्ञानाम्बराणि च। भूषणान्याति शुभ्राणि गन्धढ्यं चानुलेपनं वीणा वेणु मृदंगानां स्वनाम गेयानि चाद्विजः। दैत्योरगैश्च भुञ्जन्ते पाताले वै सुखानि च तपसा समवाप्नोति दानवै सिद्धमानवैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण उमा संहिता 15वां अध्याय ब्रह्मांड दान की महिमा के प्रसंग में पाताल लोक का निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जिस एक ही दान के करने से सभी दानों का फल मिल जाता है, मनुष्य के हित के लिए उस दान को आप मुझे बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, समय पर जिस एक ही दान को करने से मनुष्य सभी दानों के फल को प्राप्त कर लेता है, उसे मैं आपसे कहता हूँ, कृपया आप उसे सुने। सभी दानों में ब्रह्मांड का दान निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को संसार से पार होने के लिए यह दान अवश्य करना चाहिए। मनुष्य सभी दानों को करने से जिस फल को प्राप्त करता है, उतना ही फल ब्रह्मांड के दान से प्राप्त करता है और वह 7 लोकों का स्वामी भी हो जाता है। जब तक आकाश में चंद्रमा एवं सूर्य हैं और जब तक पृथ्वी स्थिर है, तब तक ब्रह्मांड का दान करने वाला वह मनुष्य अपने बंधु बांधवों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर देवताओं के घर स्वर्ग में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता है और बाद में देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे सनत कुमार जी, इस ब्रह्मांड का प्रमाण, इसका स्वरूप, इसका आधार और यह किस रूप में उत्पन्न हुआ है, यह सब मुझे बताने की कृपा करें, जिससे मुझे इस पर विश्वास हो और मैं ऐसा कर सकूं। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, सुनिए, मैं संक्षेप में इस ब्रह्मांड की ऊंचाई तथा विस्तार को कहता हूं। इसे सुनकर